बॉडी का। ठीक है, अगर हमसे ये पूछे कि बॉडी रोल होकर नीचे आ रही है, उस पे फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स, तो हम फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो फ्रिक्शन का फोर्स इस तरह से हो जाएगा, इसको इधर ले गए तो प्लस और इसको इधर ले जाएंगे तो mg sin थीटा माइनस ma। तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना आ जाएगा, mg sin थीटा माइनस ma। ठीक है, अगर सॉलिड सिलेंडर रोल हो कह रहा है तो सॉलिड सिलेंडर की एक्सेलरेशन हमने अभी निकाली थी, वो एक्सेलरेशन यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो देखते हैं। तो सॉलिड सिलेंडर की एक्सेलरेशन थी 2/3 g sin थीटा, 2/3 g sin थीटा। अगर सॉलिड सिलेंडर की बजाय होलो स्फीयर आता तो उसकी एक्सेलरेशन क्या आई थी, 3/5 g sin थीटा, है ना। जिसके बारे में पूछ रहा हूँ उसी के बारे में लिखेंगे। तो सॉलिड सिलेंडर का हम निकाल रहे हैं, फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगेगा रोलिंग के टाइम, ए की वैल्यू 2/3 जी sin थीटा। जो भी कॉमन है कॉमन ले लो, एम जी sin थीटा एम जी sin थीटा दोनों में कॉमन ले लिया, एम जी sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे 2/3, 1 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1/3, तो ये आएगा 1/3, तो 1/3 एम जी sin थीटा। तो फ्रिक्शन का फोर्स इतना आ गया 1/3 एम जी sin थीटा। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ ले हमसे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो F/N होता है, F इजिकल टू म्यू एन होता है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F/N नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन का फोर्स तो ये आ गया 1/3 mg sin थीटा, फ्रिक्शन का फोर्स ये आ गया। नॉर्मल रिएक्शन कितनी है देख लो, ये थी नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल होती है, इसके इक्वल mg cos थीटा के इक्वल, mg cos थीटा के इक्वल। तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा की इक्वल। mg से mg कैंसिल, क्या आ गया 1/3, ये टेंजेंट थीटा, टेन थीटा बाई cos थीटा टेंजेंट थीटा, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही आ गया, है ना। थीटा पूछना चाहे तो इसको इधर ले जाओ, थीटा पे आ जाएगा, यहाँ से जो भी म्यू दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर देना। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग, टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। देखो इसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी पढ़ा था। सिलेंडर है, इसमें अगर फ्रिक्शन नहीं है ना तो नीचे स्लिप हो जाएगा, और एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी तो होती है, लेकिन यहाँ पे तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से स्लिप नहीं होगा, रोल होके आएगा, रोल होके। तो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके अंदर दो एनर्जी है, कौन सी दो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, दो है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन तो ये होती है हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ I⍵² पढ़ रखा हमने। यहाँ से आगे की तरफ आ रहा है उसको तो एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन कहते हैं, और मैंने बताया था कि आगे की तरफ जिस भी वेलोसिटी से चलेगा ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चलेगा, है ना। अभी हमने रोटेशन के अंदर फर्स्ट केस पढ़ा था, रोटेशनल एनर्जी। तो आगे की तरफ किस वेलोसिटी से चलेगा, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी किसकी है, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये मान लो सिलेंडर रोल हो कह रहा है, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दो, स्फीयर रोल हो कह रहा है तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दो, और इसको सोल्व कर लो, ये पड़ेगा कॉमन फॉर्मूला। तो मान लो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में पूछना चाहे, ये फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखो, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m² m²। तो इस I की वैल्यू m² पुट कर देंगे, तो ये हाफ mv² प्लस में हाफ इसकी जगह m² और ओमेगा की वैल्यू v इजिकल टू r ओमेगा होता है, v इजिकल टू r ओमेगा, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ओमेगा की जगह v/r आ जाएगा, इस ओमेगा की जगह v/r,
और ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है, इसका स्क्वायर है तो इन दोनों का भी स्क्वायर है ना। तो इतना आ गया। इसमें से कॉमन हो, कॉमन निकाल लो, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो। यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर तो निकाल लिया, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बच गया, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी पूछे तो वैसे तो बेसिक फॉर्मूला आती है टोटल एनर्जी का, अगर रो लो के आ रहा तो हाफ एम वी स्क्वायर बाई हाफ है आई स्क्वायर, जो बॉडी रोल हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दो। लेकिन अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में निकालना तो फॉर्मूला ये बनेगा। अब इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखी है यहाँ पे पुट कर दो, नहीं दे रखी तो हम निकाल भी सकते हैं। अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, काइनेटिक एनर्जी सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से निकालेंगे तो एम के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये साइड इक्वल होती है ये भी इक्वल है, तो इनको इक्वल पुट के करके हम के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कर लो सोल्व इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से आएगा टोटल सर एनर्जी का बोलो पढ़ेंगे। मोशन ऑफ ए पॉइंट मास, पॉइंट का मतलब स्मॉल मास है, मोशन ऑफ ए पॉइंट मास अटैच टू ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से अटैच है, बाउंड ऑन ए सिलेंडर, बाउंड का मतलब लपेटना। तो ऐसे कह रहे हैं एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग लपेट रखा है, स्ट्रिंग लपेट रखा है, इस स्ट्रिंग के ऊपर एक मास अटैच कर रखा है, मोशन ऑफ ए पॉइंट मास अटैच टू ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ एक पॉइंट मास अटैच कर रखा है, बाउंड ऑन ए सिलेंडर, जो स्प्रिंग हाउस सिलेंडर पे बाउंड कर रखा है, ठीक है। ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस रोटेशन के अबाउट रोटेट करने के लिए ये फ्री है सिलेंडर। तो अगर इसका ये मास m है तो इसका वेट नीचे की तरफ mg लगेगा, वेट नीचे की तरफ mg, ठीक है, mg वेट लगेगा। नीचे की तरफ वेट की वजह से खिंचाव आएगा तो इसमें आएगी टेंशन, खिंचाव आएगा तो इसमें आएगी टेंशन, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है r है, इस सिलेंडर की रेडियस r। तो ये डेरिवेशन हम सेम इसी तरीके से करेंगे, सेम कि इसकी रोटेशन कौन करवा रहा था, ये करवा रहा था फ्रिक्शन का फोर्स, है ना। तो एक फोर्स नीचे एक ऊपर, नेट डाउनवर्ड फोर्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर दो टॉर्क के फॉर्मूले हैं, इस टॉर्क के फॉर्मूले में से इसकी वैल्यू निकाल ली, है ना, एफ की वैल्यू, तो एफ की वैल्यू इसमें पुट कर दी, इतना आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन को ए इक्वल टू आर अल्फा लिख सकते हैं, इतना आ गया। इसको इधर ले जाओ प्लस हो गया, पहले ए कॉमन लिया फिर एम कॉमन लिया, है ना। तो इस तरह से एक्सेलरेशन आ जाएगी, इस सारे को इधर लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन। तो ऐसे ही हम इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे कि अगर एक स्मॉल मास इस स्ट्रिंग के साथ अटैच कर रखा है तो इस वेट की वजह से ये नीचे खींचेगा तो इस सिलेंडर ऐसे रोटेट करेगा, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है ये निकालनी है। चलो देखते हैं। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, एक फोर्स ये लग रहा है, एक ऊपर टेंशन, टेंशन भी एक फोर्स है, फिर भी नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ज्यादा में इस कम वाला घटा दो, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। उसके बाद फिर दो टॉर्क के फॉर्मूले, टॉर्क का फॉर्मूला एक तो हमें पता है आई अल्फा, दूसरा यहाँ पे किसने टॉर्क लगा रखा वो देख लेंगे। टॉर्क होता है आर इंटू में एफ, आर क्या है, इसको कौन घुमा रहा है, टॉर्क का मतलब रोटेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वेट नीचे खींच रहा है, वेट नीचे खींचने की वजह से यहाँ पे टेंशन आई, यहाँ पे खिंचाव आया, और ये टेंशन इसको रोटेट कर रही है, ये वाली टेंशन इसको रोटेट कर रही है। तो इस टेंशन का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो टेंशन तो यहाँ पे है ना सरफेस पे, मान लो टेंशन यहाँ पे, ये सरफेस यही तो है सेम सरफेस, तो टेंशन यहाँ पे है, ठीक है टेंशन। तो इस टेंशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये रेडियस होगी, है ना रेडियस। तो इसको कौन घुमा रहा है, टेंशन। तो टॉर्क इसकी वजह से है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर हो गया, और एफ, एफ कौन सा फोर्स, फोर्स तो टेंशन का काम कर रही है यहाँ पे, तो आर क्रॉस टी होगा। तो यहाँ पे टॉर्क टेंशन लगा रही है तो आर क्रॉस टी।
दोनों ही टॉर्क हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है। यहाँ पे क्या है टी, इन दोनों के इक्वल पुट करके टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, तो इन दोनों के इक्वल पुट कर लेते हैं हम। ये है टी आर, ये है आई अल्फा, टी की वैल्यू निकाल लो, आई अल्फा बाई आर है ना, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। चलो यहाँ पे पुट करते हैं, एम जी माइनस ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना, आई अल्फा बाई आर इज इक्वल टू हमें इतना आ गया। वही बताया था मैंने, सिंपल एक्सेलेरेशन का एंगुलर एक्सेलेरेशन से ये रिलेशन है। अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ए बाई आर, तो यहाँ पे ए बाई आर, ए बाई आर, इसको इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा और एक कॉमन भी आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो एम ए के साथ ये प्लस हो गया, आई ए नीचे आर स्क्वेयर तो नीचे आर स्क्वेयर। ठीक है, इसमें से ए कॉमन ले लो, तो इसमें से ए कॉमन ले लिया हमने, एम बच गया, ये आई बाई आर स्क्वेयर, आई बाई आर स्क्वेयर। अब फिर एम भी कॉमन लेंगे, जैसे पीछे वाला डेरिवेशन क्या था ना, सेम टाइप का ये, एम कॉमन ले लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे एम है नहीं तो एम से मल्टीप्लाई करो, एम से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई किया वो बाहर निकल लिया, नीचे वाला बच गया, आई बाई एम आर स्क्वेयर इतना आ गया। इस एम जी की इक्वल है सारा, तो ये सारा एम जी की इक्वल है, एम से एम कैंसिल, ये एक्सेलेरेशन आ गई, इस सारे को इधर ले जाओ, तो जी के अपन में सारा आ जाएगा, तो जी के अपन में सारा आ गया 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वेयर। तो इस पॉइंट मास की एक्सेलेरेशन ये है, अगर ये पॉइंट मास यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो उसकी एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू जी अपन में आई प्लस 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वेयर। इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहा था ना, तो यहाँ पे जी साइन थीटा था, बाकी सारा एज इट इज था। अब सिलेंड्रिकल रोड पे कोई स्ट्रिंग बाउंड करके मास नीचे की तरफ उसको रोटेट करवा रहा है, तो एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू जी अपन में 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वेयर। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा, सिलेंडर पे रोटेट करवा रहा है तो सिलेंडर का आएगा। मान लो यहाँ पे डिस्क होती, सिलेंडर की बजाय डिस्क होती, इस तरह से कोई डिस्क होती है ना, डिस्क, डिस्क सॉलिड होती है, यहाँ से फिक्स कर रखी है, डिस्क के ऊपर कोई चीज लपेट रखी है, बाउंड कर रखी है, यहाँ पे मास, ये मास का वेट नीचे लगेगा तो डिस्क रोटेट करेगी, अगर डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का लगा देंगे। मान लो इस डिस्क की जगह कोई स्फीयर है, स्फीयर के अंदर से एक वायर निकाल के यहाँ पे कोई धागा लपेट रखा है, उसपे मास अटैच कर रखा है, अगर स्फीयर रोटेट कर रहा है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इससे हम किसी भी रोटेटिंग बॉडी की एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जिस चीज को समझ में आया वो थंब इंप्रेशन देके बताओ, किस किस को समझ में आया। तो चलो देखो फिर कितनी है, क्या है एंगुलर एक्सेलेरेशन, ए अपॉन में आर कर देंगे, है ना, ए के अपॉन में आर, इधर ले जाओ तो ये रहा ए, इसके अपॉन में आर कर देंगे, तो ये सारा ए है, इसको आर से डिवाइड कर देंगे, आर से आगे एंगुलर एक्सेलेरेशन। ठीक है, हमसे ये पूछे इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी है, तो देख लो टेंशन कितनी है, इस टी को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, है ना, तो टी को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये एम जी माइनस एम में हो जाएगा ना, और जो भी ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे, ठीक है ना, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, इससे टेंशन भी आ जाएगी। तो देखो इसमें से किसी को कुछ भी पूछना हो तो, ये लास्ट टॉपिक है, 5th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है।